Good morning student, welcome to my class. Today now we are going to discuss class 8 chapter 2nd and the chapter name will be MS Access 2010. In this chapter we also discuss the exercise of the logon to MS Access 2010. इस चैप्टर में मेनली हम क्या करेंगे, MS Access 2010 के इस चैप्टर 2nd जो है उसकी एक्सरसाइज को हम लर्न आउट करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे. Now let's start. Our chapter name is Logon to MS Access 2010, Class 8, Chapter 2nd. First section A बेटा filling the blanks. हमें फिलिंग्स का कुछ हिंट्स गिवन है आपको. रिकॉर्ड, डेटाबेस, फील्ड्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स. हमें इन जो हिंट्स गिवन है इन्हीं को अकॉर्डिंग हमें इसमें फिलअप करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. मीन्स अ डैश किसी हम ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने को, अरेंज करना, इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं लेकिन किस वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसको हम क्या बोलते हैं. देन क्या आएगा हमारा आंसर, डेटाबेस. अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. नाउ सेकेंड, ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल्स आर कॉल्ड डैश. तो उसको क्या कहेंगे, हमें पता है सभी स्टूडेंट्स को कि एक टेबल्स के अंदर, टेबल के अंदर जो हमारे कॉलम फील्ड होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स. क्या बोलते हैं बच्चों, फील्ड्स. एंड हम रो को क्या बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स. सेकेंड देखना. थर्ड, अ डैश कंटेन्स द वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन और एन एंटिटी. मीन्स एक सिंगल पर्सन की पूरी सभी फील्ड्स की वैल्यूज़ को जिसमें शो हो, कंटेन्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे. देन हमारा राइट आंसर होगा रिकॉर्ड. जब एक स्टूडेंट्स की, एक सिंगल पर्सन की पूरे सभी कॉलम्स की डिटेल्स की वैल्यूज़ हमें मिले, एक एंटिटी की, एक एंटिटी या एक सिंगल पर्सन की सारी फील्ड्स की डिटेल्स हमें मिले, एक वैल्यूज़ हमें शो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड. नाउ थर्ड का आंसर क्या होगा आपका, रिकॉर्ड. फोर्थ, डैश आर यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड डेटा इन ए प्रिंटेबल फॉर्म. मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे, डेटाबेस के अंदर जो आपने लिस्ट बनाई है, डेटाबेस जहाँ पे आपने डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है, उस स्टोर डेटा में से अगर आप कोई सिलेक्टेड डेटा पोर्शन का प्रिंटेबल की फॉर्म में आप बाहर निकालते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन उसको बोलेंगे रिपोर्ट्स. तो हम एक डेटाबेस के अंदर जो रिपोर्ट्स है वो किस लिए यूज़ होता है, प्रिंटेबल फॉर्म में जो सिलेक्टेड डेटा है, पूरे डेटाबेस के अंदर जो प्रिंटेबल फॉर्म में जो सिलेक्टेड डेटा उसको प्रिंट की फॉर्म में अगर हम बाहर निकालेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, देन रिपोर्ट्स. नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ इज डैश हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस. एक डेटाबेस के अंदर जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो तो उसमें से कोई स्पेसिफिक, कोई कंडीशन अप्लाई करके आप उसमें से कोई सिलेक्टेड पोर्शन आप उठाना चाहते हो. मीन्स पूरी डेटाबेस में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसमें से कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा के आप जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेट करते हो तो वो किसकी हेल्प से करते हो, देन राइट आंसर होगा आपका क्वेरीज. क्या राइट आंसर होगा आपका, क्वेरीज. नाउ नेक्स्ट बी सेक्शन हम करेंगे स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं, ये ट्रू है या फॉल्स, स्टेटमेंट सभी रीड आउट करेंगे. फर्स्ट, यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल बाय यूजिंग अ कॉमन फील्ड. मीन्स क्या कहते हैं कि एक रिलेशनशिप में अगर टू टेबल है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है, और वो रिलेशन किसकी वजह से है, जब कोई दोनों टेबल के बीच एक कॉमन फील्ड होगी, हम कॉमन फील्ड का यूज़ करके टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, तो ये क्या आंसर होगा हमारा, ट्रू. आंसर क्या होगा, देन राइट आंसर. डेटाबेस के अंदर जब टू टेबल है उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, वो किसकी हेल्प से होगा, कॉमन फील्ड की हेल्प से होगा. तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू. नाउ सेकेंड बी देखो, सेकेंड पॉइंट देखो, टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. मीन्स हमें सभी को पता है कि डेटाबेस के अंदर मेन हमारी 4 ही चीज़ें हैं. कौन कौन सी, टेबल, क्वेरीज, रिपोर्ट एंड फॉर्म. ये सारी क्रिएटेड किसके अंदर कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस
डेटाबेस की हेल्प से हम इन चारों चीज़ों के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर ये 4 फीचर्स अवेलेबल हैं, टेबल, क्वेरीज, रिपोर्ट एंड फॉर्म, इन सबको क्रिएट कर सकते हैं। देन सेकंड का आंसर क्या होगा आपको? ट्रू। देन राइट आंसर होगा आपका 2, इसलिए हम राइट करेंगे टी। नेक्स्ट थर्ड, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटा एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये क्या है? दिस इज फॉल्स, बिकॉज DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारी राइट DBMS की फुल फॉर्म क्या होगी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर इसी की जगह RDBMS आए तो देन आप क्या कहोगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो 3 जो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटा एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या है हमारा? फॉल्स। देन हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? F। नाउ फोर्थ, Access provides many automated wizards that help in making database। हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस के अंदर आप बहुत सारे ऑटोमेटेड विजार्ड हैं जो कि हेल्प करते हैं MS एक्सेस डेटाबेस को क्रिएट करने। MS जो एक्सेस जो आपका डेटाबेस है, MS एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको बहुत सारे आपके ऑटोमेटेड विजार्ड्स अवेलेबल होंगे जिनकी हेल्प से बने विजार्ड्स होता है, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, जिन टेम्पलेट्स की हेल्प से आपको बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर है, ये ट्रू है। तो देन इसके लिए हम क्या राइट करेंगे? टी। ट्रू के लिए हम क्या राइट करेंगे? फोर्थ क्या है? ट्रू। MS एक्सेस प्रोवाइड्स मैनी ऑटोमेटेड विजार्ड्स दैट हेल्प इन मेकिंग अ डेटाबेस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नाउ फिफ्थ, एक्सेस सेव्स द टेबल ऑटोमेटिकली आफ्टर सेविंग इट वंस। मीन्स MS एक्सेस में एक बार जैसे ही टेबल को हमने सेव किया, दोबारा उसको सेव करने की नीड नहीं होगी। MS एक्सेस के अंदर ऑलरेडी ये फीचर्स है कि वो ऑटोमेटिकली, एक बार हमने सेव किया देन वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ चीज़ करेंगे तो अपने आप अपडेट होता जाएगा, अपने आप सेव होता रहेगा। देन इट्स क्या है? ये फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू। नाउ हम अब सी सेक्शन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट देखो, डैश इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। मीन्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई मतलब अपडेटेड करना, कुछ चेंजेस करना, एंड एक्सट्रैक्ट होता है एक्सेस करना, कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना, जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो मीन्स ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या है, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नेम क्या है? देन हमारा राइट आंसर होगा ए, DBMS। DBMS की सभी फुल फॉर्म बताएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा DBMS की फुल फॉर्म? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ए क्या है? ए इज द राइट आंसर। सेकेंड बी देखो, सेकेंड पॉइंट देखो, डैश is the standard file name extension for database in MS Access 2010। तो हमें MS Access 2010 के अंदर जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होगी? उसकी हमेशा हर किसी फाइल की कि जिस भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी हम अगर डॉक्यूमेंट बनाते, कोई भी फाइल बनाते, तो हमेशा फाइल का नेम और साथ में उसकी एक्सटेंशन राइट होती है। ऐसे ही MS Access के अंदर जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, तो उस डेटाबेस की एक्सटेंशन होगी। तो उस डेटाबेस के एक्सटेंशन का हमें नाम बताना है, क्या है? देन हमारा बी राइट आंसर होगा। इसकी एक्सटेंशन होगी .ACCD। .ACC को ध्यान से देखना, ACC का मतलब होता है एक्सेस, और डी किस लिए यूज़ किया शॉर्ट में? डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस हम कर रहे हैं ना, MS एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस की जगह ACC लिखा है और डी डेटाबेस बनाते इसलिए डी लिखा है। तो हमेशा इसकी MS एक्सेस के अंदर जो भी डेटाबेस बनेगी उसकी एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन होती है और उसका नेम क्या है? .ACCD। बी आपका राइट आंसर होगा ना। नेक्स्ट थर्ड, डैश आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट facilitate the process of entering data in a tables and query। तो ऐसा कौन सा यूजर फ्रेंडली डेटाबेस, कौन सा MS एक्सेस जो आपको ऐसी कौन सा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर क्या फैसिलिटी हो, जिसके अंदर आप टेबल और क्वेरीज
आपके अंदर कोई भी डाटा एंटर करना हो, देन आप किसकी हेल्प से करोगे? एंटर करने की, प्रोसेसिंग एंटर, डेटा एंटर करने की प्रोसेस से आप टेबल क्वेरीज के अंदर डेटा एंटर कर सकते हो। तो जहाँ पे एज ए यूजर से आप डेटा एंटर करने की प्रोसेसिंग करवाते हो टेबल और क्वेरीज के अंदर, एक फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हो, देन हम उसमें से उसको क्या बोलेंगे? देन बी आपका राइट आंसर होगा फॉर्म्स। क्या है? फॉर्म्स। एक डेटाबेस के अंदर जो डाटा एंट्री करने का जो प्रोसेस होता है वो किसकी हेल्प से करेंगे? फॉर्म्स की हेल्प से करेंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज डैश कलेक्ट द समराइज डेटा फ्रॉम वन एज मोर टेबल्स एंड क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। मीन्स हमें क्या करना है? जो भी हमने जो डेटा बनाया है डेटाबेस में, जो भी हमने डेटा बनाया है, क्वेरीज की हो या कोई भी टेबल बनाई हो, जो मोर देन वन टेबल या क्वेरीज आपके पास हो, उसको हमने समराइज किया है। डेटाबेस तो होता है जितनी भी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन होती है वो हम एक टेबल, हम बहुत सारी टेबल्स के अंदर स्टोर करके कर देते हैं। लेकिन जब उसमें से कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा के आप क्वेरीज लगाते हो, वन या मोर टेबल्स आप उठाते हो, उसको समराइज करके प्रिंट आउट की फॉर्म में, एक प्रिंटेबल की फॉर्म में जब आप डेट निकालते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्ट्स बोलेंगे। मैं ऑलरेडी ये लेक्चर्स में ऑनलाइन जूम क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ बेटा, फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे भी सी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिपोर्ट्स आपका क्या है? जो प्रिंटेबल की फॉर्म में जो आपको समराइज डेटा मिले उसको बोलते हैं रिपोर्ट। देन फोर्थ का आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। थैंक यू फॉर वेरी मच सभी स्टूडेंट्स। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स लर्न करके आएंगे जितना अभी तक सेक्शन मैंने कराया है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी या नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वेरी मच।